ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। दूसरा पॉइंट है, इन चारों बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। बाबा कहते हैं, इन चारों बातों में तैयार हो। कौन सी चार बातें? एक स्नेह, दूसरा संबंध, तीसरा सर्विस और चौथा ज्ञान योग। सभी बच्चे अपने जीवन में इन चार बातों को चेक करना कि इन चार बातों में हम तैयार हैं। स्नेह में हम कहाँ तक पहुंचे हैं? संबंध में हम कहाँ तक पहुंचे हैं? सर्विस कितनी है? और ज्ञान योग की धारणा कितनी हुई है? सभी चेक करें अपने को इन चारों सब्जेक्ट्स में। तो बाबा कहते हैं, इन चारों बातों में तैयार हो। अगर हम तैयार हैं इन चारों बातों में, तो हमसे विश्व कल्याण का कार्य शुरू हो जाएगा। अगर हम नहीं हैं तो अभी भी तैयारी बाकी है। किसी भी कार्य को करने से पहले तैयारी की जाती है। उसी प्रकार विश्व कल्याण का कार्य करने से पहले इन चारों बातों की तैयारी बहुत आवश्यक है। स्नेह के बिना बाबा का नाम बाला नहीं कर सकते। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो भी बाबा का नाम बाला नहीं कर सकते। सर्विस दिल व जान से होनी चाहिए। किसके लिए? बाबा के लिए। पद के लिए सर्विस नहीं करनी है। कुछ प्राप्त करने के लिए सर्विस नहीं करनी है। राजा महाराजा बनने के लिए सर्विस नहीं करनी है। बाबा के लिए सर्विस करनी है। ये समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। बाबा के लिए अगर सर्विस करेंगे तो पद तो अपने आप मिल जाएगा। राजा महाराजा अपने आप बन जाएंगे। वो तो बाबा ऐसे ही बना देगा। तो बाबा के स्नेह के खातिर सर्विस करो। अभी अगर बाबा की बात कहें तो हम चेक करें कि बाबा से स्नेह कितना है। पहली बात। फिर बाबा से संबंध कितना गहरा है, कितना नजदीक है, चेक करें। दूसरी बात। तीसरी बात कि बाबा की सर्विस कितना अच्छे से करते हैं, यह भी हम चेक करें। समझ है बच्चों के लिए। अगर समझ से चलेंगे तो फिक्र नहीं रहेगी। ना समझ होके चलेंगे तो फिक्र में रह सकते हैं, चिंता में रह सकते हैं। और आखिरी बात, ज्ञान योग की धारणा बाबा ने जितनी कही है उतनी कहाँ तक हमने की है, यह भी समझ है सबके लिए। तो चारों बातों में हम कितने तैयार हैं और चारों बातें भी बाबा के लिए हम कितनी करते हैं। ज्ञान योग धारणा और सेवा,
ये 4 बातें, 4 सब्जेक्ट हम अपने लिए कितना करते हैं और बाबा के लिए कितना करते हैं, चेक कीजिए। आज सभी सर्विस करते हैं। कोई अपनी प्रजा बना रहा है, कोई राजा बन रहा है। समझ की बात है। यहां आप किसी को भी अपनी प्रजा नहीं कह सकते जब तक ड्रामा में डिक्लेयर नहीं हुआ है। यह समझ की बात है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे ऐसे ही बता देते हैं कि हम तो प्रजा बना रहे, बाबा ने कहा है अपनी प्रजा बनाओ। तो किसने कहा कि आप राजा हो? आपको कहाँ पता है आप किसकी प्रजा बना रहे? इसलिए इस गलतफहमी में नहीं चलना कि आप प्रजा बना रहे। आप बच्चों को पावन बनने का रास्ता बता रहे हो, सुख शांति का रास्ता बता रहे हो, उनकी जीवन को आप स्वर्ग बना रहे हो बाबा के गाइडेंस के अनुसार, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार। ये जो बच्चे समझ जाते हैं ना, वही ज्ञानी बच्चे हैं जो इन बातों को समझे। तो बाबा के लिए सर्विस करना, ज्ञान योग की धारणा भी बाबा के लिए करना ताकि सर्विस कर सके, संबंध भी बाबा के लिए बनाना और स्नेह भी बाबा के कार्य के लिए अपने अंदर धारण करना। आपके जीवन का एम ऑब्जेक्ट है बाबा की सेवा, विश्व की सेवा। ये राजा प्रजा बनना ये बहुत अलग बात है, उसमें फिलहाल जाओ नहीं, वो बाबा ऐसे ही बना देगा। जिनके मन में गलत फहमी है ना, हम राजा बनने वाले हैं, वो चपरासी भी बनने के लायक नहीं है। राजा बनना है तो बाबा के दिल का राजा बनो, बाबा के महावाक्यों पर, वचनों पर खरा उतर के दिखाओ। समझ है बच्चों के लिए। बाबा कहते इन 4 बातों में तैयार हो। 1-2 में स्नेही कैसे बनना होता है? बाबा कहते इतने वर्षों से बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं, 80 साल के ऊपर, तो बच्चों को पता है क्या कि 1-2 में स्नेही कैसे बनना है? इतने वर्षों से बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत लंबे काल से। 5-10 साल वालों की बात छोड़ दीजिए, बहुत पुराने बच्चों की बात करते हैं। आप कितने स्नेही बने हो इतने वर्षों में? आपके कितने स्नेही बने हैं? चेक करना। स्नेही कैसे बनना है आपको पता है? स्नेह कैसे दिया जाता है पता है आपको? अगर नहीं पता तो बाबा की कौन सी शिक्षाओं का आपने उठाया है? क्या सीखा है बाबा से आप? क्या पता है आपको ज्ञान के बारे में? ये समझ की बात है बच्चों के लिए। बाबा जो जो समय प्रति समय सिखाता जा रहा है उसे सीखिए। क्या हमें इतने वर्षों में किसी से स्नेह से बात करना आता है? सभी बच्चों के लिए बात है। इतने सब बच्चे हैं ना बाबा के दुनिया भर में, तो स्नेह से बात करना आता है? देखिए, जब सामने वाला स्नेह में हो तो स्नेह से बात करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, दुनिया के व्यक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला बहुत गुस्से में है, बहुत इरिटेट है, उस समय स्नेह से बात करना, आपका अपमान कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, उस समय स्नेह से बात करना क्या आपने सीखा है?
या उस समय आप उससे विपरीत चलते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना स्नेह आपने धारण किया है। जिसको मान सम्मान मिले वो दूसरों को आसानी से मान सम्मान देगा, स्नेह देगा। लेकिन भरी सभा में अगर आपका अपमान किया जाए तो क्या आप दूसरों को स्नेह दे सकते हो? अपने को चेक करो। और अगर नहीं दे सकते तो अभी भी आपने स्नेह का पाठ नहीं पढ़ा है इतने सारे वर्षों में। ये समझ की बात है। तो आप क्या सीख रहे हैं बाबा से? कभी कभी हम कहते हैं हम बहुत स्वीट है, प्यारे है, स्नेही है, पर ये कब होता है, स्नेह कब दिखता है? जब स्नेह वाला सामने हो, उससे विपरीत हो, तब अगर आपका स्नेह दिखे, प्यार दिखे, स्वीटनेस दिखे, तो कह सकते कि आप स्नेही हो। तो बाबा पूछ रहे हैं एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है पता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? आप बड़े हो, दुनिया में कोई छोटा बड़ा होता नहीं, पर सेवा में आप बड़े हो, किसी को आप सेवा दे रहे हो, उसने सेवा ठीक से नहीं की तो उसके बाद आप स्नेह से बात करते हो उनसे? बाबा कहते चेक करो। या चिल्ला के बात करते हो, आपके हिसाब से नहीं की इसलिए। स्नेह होना बहुत जरूरी है। बाबा की जो आने वाली दुनिया है सतयुग, वो स्नेह की दुनिया है। और अगर आपके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है तो आपको उस दुनिया में एंट्री नहीं मिल सकती और स्नेह क्रिएट नहीं कर सकते। स्नेह क्रिएट कर नहीं सकते। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है दिखावे वाले। इसलिए स्नेह कैसे होता है, क्या होता है, समझना पड़ेगा। तो सतयुगी दुनिया के लिए एटलीस्ट उसके एंट्री पास के बेसिक एंट्री के लिए आपके अंदर स्नेह होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्नेह है तो ही आपको एंट्री मिल सकती है सतयुग में, क्योंकि वो स्नेह की दुनिया है। और आप इतना जो पुरुषार्थ कर रहे हो, अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, दिन भर क्लास सुनना, सुनाना, प्रदर्शनी लगाना, सेवाएं करना, ये सब कर रहे हो सतयुग में जाने के लिए। तो सतयुग का बेसिक मूल गुण है स्नेह। अगर वह आपके अंदर नहीं है तो आपको वहां एंट्री नहीं मिल सकती, उस दुनिया में आप नहीं जा सकते। तो बाबा पूछ रहे क्या आपके अंदर स्नेह है? बहुत बच्चे कहते कि हम बहुत स्नेही हैं, हमारे अंदर बहुत स्नेह है, लेकिन आपका स्नेह कितनों को महसूस होता है? स्नेह माना केयर होती है। गलती भी हो जाए फिर भी डांटते भी है स्नेही, लेकिन संभालते भी है अगले क्षण में, वो स्नेह होता है। शिक्षाएं भी देते हैं और संभालते भी हैं, वो स्नेह होता है। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर चेक करो स्नेह को, आप कितने स्नेही हो। यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। एक दो से दूर होने का कारण संस्कार और एक दो के संकल्प नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते? खाने की चीज, किसी को पिज्जा खाना है तो किसी को दाल भात खाना है, कहाँ संकल्प मिलेंगे? जब संकल्प मिलेंगे तो स्नेही बनेंगे। अगर संकल्प नहीं मिले, पिज्जा वाला पिज्जा पे अटक के बैठा है
और दाल भात वाला दाल भात पे अटक के बैठा है, कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या करे, पिज्जा को दाल भात में डुबो के खाए क्या? अभी कोई ऑप्शन नहीं, या दाल भात को पिज्जा के ऊपर डाल के खाए, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं तो ये समझ है जैसे बच्चों के लिए कि स्नेही माना एक दूसरे की संकल्प से संकल्प मिलाने वाले। तो आप अपने को चेक करो, चलो दूसरों के संकल्प आपसे कितने मिलते हैं वो हम छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान खुद का है ना, खुद से शुरू होता है। तो आप चेक करो अपने संकल्प दूसरों से कितने मिलते हैं। हम हमारे संकल्पों को दूसरों के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक बार संस्कार और संकल्प मिल गए, आप स्नेही बन गए। कभी कभी एक परिवार में भी सदस्य होते हैं, उनके भी संस्कार मिलते जुलते नहीं एक दूसरे से। एक ही परिवार में, लौकिक परिवार में, उनके भी संकल्प एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। किसी की चॉइस कुछ, किसी की चॉइस कुछ ऐसे चलता है। तो वह स्नेह नहीं होता। स्नेह कहाँ होता है? जहाँ संस्कार और संकल्पों का मिलन होता है, वह स्नेह होता है। तो आप अपने को चेक करना, आपके संस्कार और संकल्प कितने मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? बाबा सवाल पूछ रहे, कैसे हो सकते हैं? वो तो पॉसिबल है नहीं कि सभी के संस्कार और संकल्प एक समान हो। अगर एक समान होते तो ये दुनिया अभी इतनी वैरायटी नहीं होती, एक ही प्रकार की दुनिया होती, यूनिफॉर्म होती ये दुनिया। तो संस्कार तो हरेक के, किसी ने कहा संस्कार तो हरेक के अपने अपने होते हैं। बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? बाबा पूछ रहे हैं ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया। ब्रह्मा बाबा के अंदर वो संस्कार संपूर्ण रूप से देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। बाबा कहते वही संस्कार ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। यह ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है, सर्वस्व त्यागी। आप जो कुछ लेके आए हैं वो सब त्याग करके फिर वहां से ब्राह्मण बन के आपकी यात्रा शुरू होती है। इसलिए बाबा कहता है जब तुम मेरे पास आते हो तो जो कुछ पढ़ा लिखा है, सुना है, वो सब भूल जाओ, वरना आप अपनी बिलीफ सिस्टम को बाहर रखो और फिर मेरे पास आ जाओ, तो मैं जो कुछ कहता हूं वो समझ में आएगा, वरना मुश्किल होगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जिससे आप क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान को चेक करके देखते हैं कि यह सही है या नहीं है। और बाबा का ज्ञान तो पूरा नया है जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता है इस नई बात को सीखने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम्स को साइड रखो और क्या करना है, सर्वस्व त्यागी, नाम मान शान सबका त्याग। अभी बहुत ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण अपने को चेक करें। मेरा नाम
कितना चाहिए मुझे कि बड़ा हो जाए, मुझे मान सम्मान कितना चाहिए, मेरी शान क्या होनी चाहिए। ब्राह्मण माना बहुत सिंपल रहने वाले, अति साधारण ब्राह्मण, एकदम जो कुछ नहीं है फिर भी रॉयल्टी दिखाने वाले, ऐसे ब्राह्मण नहीं है। जिसके पास ड्रामानुसार जितना है उसे सोच समझकर उस अनुसार चलना, वो ब्राह्मण है। दिखावा करने वाले ब्राह्मण नहीं होते। और जितना हो सके सिंप्लिसिटी में रहना, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। बहुत बार बच्चों को मान सम्मान बड़ा लगता है। बच्चों को लगता है कि हम बड़े लेक्चरर हैं, क्लास करने वाले हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, लोग हमें पूछे, हमारा ऑटोग्राफ ले, हमारे साथ फोटो खिंचवाए। क्या करना है ये सब करके? लोग आपको पूछे क्यों? बाबा ने कभी कहा है मुझे लोग पूछे, मेरे साथ फोटो खिंचवाए, मेरा ऑटोग्राफ ले? कभी बाबा ने कहा है क्या? ये जो जिनको मान सम्मान चाहिए ना, ये ब्राह्मण नहीं है जो ज्ञान में चलने वाले। इनको कहने के लिए भी शब्द नहीं है इस दुनिया में, ये कौन है। ऐसे ये सभी है, ये सब इस मान सम्मान के भूखे प्यासे हैं। इन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, बस अपना शो करते हैं। आई एम समथिंग, हम कुछ हैं। ये ऐसे कहां से आए ब्राह्मण पता नहीं है, किसने इनको ब्राह्मण बनाया पता नहीं है, ज्ञान की एबीसीडी भी पता नहीं है और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। ऐसे आत्माओं को चेक करना है ना, भरी सभा में इनका अपमान करो, पता चलेगा कौन है, ब्राह्मण है या कौन है। क्लास चल रहा है और भरे क्लास में इनका अपमान करके देखो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना ब्रह्मा समान सिंपल, जिनके अंदर शिव बाप का ज्ञान भरा हुआ है। बस उनके मुख में बाबा बाबा होता है। तो अपने को चेक करो कि आपने सर्वस्व त्याग किया है बुद्धि से। किसी को कुछ दान धर्म देने को बाबा नहीं कहता कि अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ो, किसी को दे दो और आप ऐसे बेगर बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। नहीं, बाबा कहता है बुद्धि से त्याग करना है हर एक बात का। चेक करो, अपनी बुद्धि को चेक करो, क्या आपने बुद्धि से त्याग किया है? समझ की बात है बच्चों के लिए। और सांसारिक सब कुछ त्याग किया है ना, संसार को त्याग दिया परमार्थ करने के लिए। और परमार्थ करते करते परमार्थ का कब संसार करने लगे यही इनको पता नहीं है। संसार की चीजों से छूट के बाबा के पास पहुंच गए और बाबा के पास पहुंच के वापस चीजों को पकड़ना शुरू किया, पद पोजीशन को पकड़ना शुरू किया, नाम मान शान को पकड़ना शुरू किया। तो कहाँ संसार छोड़ा है? बस संसार बदला है। मैं कैसे ससुराल गए हैं, संसार नहीं छोड़ा है, संसार तो कर ही रहे हैं। अपने को चेक करना, आप कितना सर्वस्व त्यागी बने हो कि ड्रामा अनुसार बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए मंजूर है। मान सम्मान दे, अपमान कराए मंजूर है। कितना
आप इस अवस्था में पहुंचे हैं, निंदा स्तुति मान अपमान से कितना परे हुए हैं। अपने को चेक करो, दुनिया के जैसे मान सम्मान में नहीं रहो। अगर मान सम्मान लेना है तो बाबा से लो, बच्चों से क्या लेना। बहुत अच्छा क्लास कराए और बच्चे वाह वाह करे, ताली बजाए। आप ऐसा क्लास, ऐसा ज्ञान दो कि बाबा वाह वाह करे आपकी, बाबा ताली बजाए आपके लिए कि बच्चे ने क्या ज्ञान दिया। ऐसी अवस्था ऊंची उठाओ। दुनिया से क्यों अपेक्षा रख रहे हो? दुनिया का परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आपको चुना है, और जिनका परिवर्तन करना है उन्हीं से आप वाहवाह की, शाबाशी की अपेक्षा रख रहे हो, उन्हीं से आप तालियों की अपेक्षा रख रहे हो, मान सम्मान की अपेक्षा रख रहे हो। तो ये कहा के सन्यासी, ये कहा के परमार्थिक लोग, कहा इनको ज्ञान है आत्मिक स्थिति का। सर्वस्व त्याग माना सर्वस्व त्याग। मैं आत्मा भी मेरी नहीं हूं, मेरा मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां भी मेरी नहीं है। ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, आत्मा भी बाबा की। इसके आगे कुछ है नहीं। आत्मा ही दे दी, बात खत्म हो गई। जिसकी है उसको दे दी, अभी वो जाने क्या करना है। तो सभी बच्चे अपने को चेक करें, क्या हम ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी बने हैं? अगर बने हैं तो हम ब्राह्मण कहलाने के लायक हैं, वरना हम अपने को ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा बाप समान। अगर ब्रह्मा बाप समान गुण हमारे अंदर नहीं है, उनके जैसे संस्कार हमारे अंदर नहीं है, तो हम अपने को ब्राह्मण नहीं कह सकते। कोई भी बात करने से पहले चेक करें, क्या यह बात ब्रह्मा बाबा करते थे, ऐसे करते थे, और फिर करें। समय सबका हिसाब किताब करता है, इसलिए अभी कुछ लगेगा नहीं। उसमें क्या होता है, चलता है। बाबा कहाँ है यहां देखने के लिए? बाबा तो ऊपर बैठा है, बाबा को क्या पता। बाबा कहते हैं अंत में मिलो, फिर मैं आता पता सब बताता हूं। कैसे रहते हो, कैसे नहीं रहते हो, बाबा ने क्या शिक्षाएं दी, और आप कैसे चल रहे हो, मैं बताता हूं। अंत में सब सिखाता हूं तुम्हें। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप के बच्चे बने, ब्राह्मण बने हैं, तो कुछ सीखना चाहिए, संस्कार धारण करने चाहिए। वरना वो बैठा है धर्मराज के रूप में, महाकाल के रूप में, जहां कोई माफी नहीं होती। वहां माफी मांगने की कोशिश करेंगे तो दुगनी सजा मिलेगी, इसलिए वहां माफी भी नहीं मांग सकते। वहां का रूल ही है। इसलिए बाबा कहते हैं सीखो, समझो, ब्रह्मा बाप समान बनो। अगर जीवन का रास्ता चुना है तो उस पर चलो, वरना छोड़ दो। क्यों बाबा का नाम खराब कर रहे हो? अगर चल नहीं सकते बाबा कहते हैं तो छोड़ दो रास्ते को, रास्ता बदल दो। अभ्यास नहीं कर सकते तो छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए अपने को चेक करो, आप कितना सर्वस्व त्यागी बने हो, ब्रह्मा बाप समान। अभी तक किस किस बात को आपने पकड़ के रखा है बुद्धि में? वापिस कहते बाहर से कुछ देने करने की बात नहीं है, सब बुद्धि का खेल है। बाबा को याद भी बुद्धि से ही करना है। सब कुछ, सारी जीवन बुद्धि से चलती है, सब बुद्धि का खेल है।
तो अपनी बुद्धि को चेक करो, अभी कितना पकड़ के रखा है। जितना पकड़ के रखेंगे वही आपका पतन करेगा, और जितना बुद्धि से छोड़ेंगे वही आपका कल्याण करेगा। पकड़ना है तो बाबा को पकड़ के रखो बुद्धि में, विश्व सेवा को पकड़ के रखो बुद्धि में। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, और सदा संकल्प रहे बुद्धि में कि हम ब्रह्मा बाप समान आत्मा हैं, और उसके लिए प्रयास करते आगे बढ़ते चलना। बाबा को लेटर में लिखना, बाबा के सामने बाबा को कहना कि हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनाना। आप ही बनाने वाले हो, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं कि हम बन सके, लेकिन बाबा कहते कम से कम आप एक लेटर लिखो, बाबा को कहो, और दिन भर में याद रखो कि ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा बनाएगा। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के। अच्छा, ओम शांति।